और हाँ जी, क्या हाल है सभी के। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पॉजिटिव फार्मा। लड़ाई लड़के आ चुके हैं सब कोई। 28 तारीख को जितने भी शिफ्ट में आपके एग्जामिनेशन हुए थे, 3 शिफ्ट में आरआरबी फार्मासिस्ट के लेके, उसके क्वेश्चन जो हैं मेमोरी बेस्ड हैं, अलग अलग कैंडिडेट से रिसीव हुए जो आपके क्वेश्चन हैं वो। और इस वीडियो में देखेंगे अगला जो आपका आंसर की है, आरआरबी फार्मासिस्ट का जो आंसर की है वो कब तक आने वाला है, कब तक चांसेस आपके हैं आने के। इसमें आपके जो आपके क्वेश्चन मेनली 75 से 80 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं मेमोरी बेस्ड। और ये एक्चुअल क्वेश्चन है जो कल एग्जाम में आए थे 28 तारीख को। पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगा तो व्हाट्सअप कर सकते, कमेंट कर सकते, मिल जाएगा आपको आसानी से। और क्योंकि अलग अलग एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं, तो ये काम आ सकता है फ्यूचर के लिए। चलिए शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल कंस्टिट्यूटेड बाई, आपका स्टेट गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट करती है उसको अकॉर्डिंग टू जो फार्मेसी एक्ट आपके 1948 के थ्रू। प्राजोसिन आपका कौन सी क्लास का ड्रग है? प्राजोसिन क्या है? प्राजोसिन इज आपका अल्फा 1 सेलेक्टिव एनर्जी ब्लॉकर आपका है ये। व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, ये आपका फार्माकोडायनेमिक का डेफिनेशन पूछा गया था। सिडोफोविर इज़ यूज टू ट्रीट साइटोमिगेलो वायरस, आपके ये आई इन्फेक्शन होता है मेनली एड्स पेशेंट के अंदर, इसको यूज़ किया था साइटोफोविर। आयुस्टैब एएसयू टैब आपके जो है आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, आपका ये फुल फॉर्म पूछा गया था। क्वेश्चंस आप भी बताइएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस, अगर इसमें कुछ गलत हो तो उसको ही बताइएगा आंसर आपका, अगर कुछ गलत हो। और जो आपके नए क्वेश्चन इसमें ना हो वो भी आप कमेंट करिएगा। एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट एग्जाम्पल उसमें पूछा गया था लोवास्टैटिन, जो आपके स्टैटिन्स होते हैं। एचएमजी को एंजाइम ए रिडक्टेज इनिवेटर्स, आपके अलग अलग ऑप्शन दिए गए थे। ठीक है, उसमें स्टैटिन्स आपका एक ऑप्शन था कि उसमें बताया गया था कि कौन से होते हैं आपके स्टैटिन्स होते हैं। एस्पिरिन प्लस पीसीएम का कॉम्बिनेशन का टाइप पूछा गया था, कौन से टाइप का कॉम्बिनेशन ये है? ये आपका एडिटिव कॉम्बिनेशन है जो कि आपके एंटी इन्फ्लामेटरी और एनाल्जेसिक एज ए यूज़ होता है। कोरोनरी एंजियोप्लास्टी इज डन टू ट्रीट, किस लिए यूज़ किया जाता है, किस आपके डायग्नोसिस ट्रीट में? तो ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन में आपका यूज़ किया जाता है। एक और क्वेश्चन था आपके हार्ट से रिलेटेड, 2 आरटीएम के बीच में कौन सा लेयर प्रेजेंट होता है? तो इंटर आर्टियल सेप्टम उसको कहते हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर का एग्जांपल पूछा था, एसिटाजोला माइड उसमें ऑप्शन था, तो वो करेक्ट है। नेक्स्ट जो आपका है इंटरफेरॉन अल्फा, ये आपके किस लिए यूज़ किया जाता है, क्या ट्रीट करने के लिए? तो हेपेटाइटिस बी और सी में आपका यूज़ होता है इंटरफेरॉन अल्फा। ठीक है, ऑरेंज पील डिफेक्ट इन टैबलेट मिजिटेटेड बाई, जो ऑरेंज पील डिफेक्ट होता है टैबलेट्स में, किससे मिजिटेट होता है आपका? इसका ऑप्शन क्लियर नहीं है पर एक आंसर था, बहुतों ने आंसर किया है, एडिंग मोर टॉल्क इन द प्रिपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका है फार्माको विजिलेंस पीवी इज रेगुलेटेड इन इंडिया बाई। ठीक है, जो फार्माको विजिलेंस है आपका कौन रेगुलेट करता है? वो आपका सिडिस्को करता है। ये आपका नॉन फार्मा का पार्ट का क्वेश्चन है, जो महाराष्ट्र के सीएम, जो करंट सीएम पूछा गया था देवेंद्र फडणवीस, वो आपके हैं जो नवंबर 2024 में इलेक्ट हुए थे। ठीक है, डेचिगम नेशनल पार्क जो कश्मीर में है वो किस चीज़ के लिए फेमस है? वो आपका स्नो लियोपार्ड के लिए आपका फेमस है, स्नो लियोपार्ड के लिए। नेक्स्ट जो आपका है मोनूमेंट बिल्ड ड्यूरिंग मुगल पीरियड ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर, यमुना रिवर के किनारे जो आपका मुगल पीरियड में ताजमहल आपका बनाया था। जितने भी आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन थे मेनली आपके करंटली ये थे, जितने भी आपके करंट अफेयर्स थे 2024-2025 से ही पूछे गए थे। नेक्स्ट जो है चूज द प्लाज्मा एक्सपेंडर, ऑप्शन ह्यूमन एल्बुमिन या फिर डेक्स्ट्रॉन 70, अलग अलग ऑप्शंस थे आपके, तो उसमें दोनों आपके सही हो सकते हैं, ह्यूमन एल्बुमिन और डेक्स्ट्रॉन 70। कमेंट जरूर करिएगा। स्ट्रॉ कलर कंपोनेंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा, इसमें पूछा गया था कौन सा आपका जब सब रिमूव करने के बाद जो स्ट्रॉ कलर का बचता है तो वो क्या होता है? तो आपका प्लाज्मा या फिर सीरम, ये दो ऑप्शन दिया गया था, करेक्ट बताइए कौन सा? यूज़ ऑफ ग्लूटरल्डिहाइड, ये एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज़ किया जाता है। ड्रग वाया ओरल रूट, जो आपके ओरल रूट से ड्रग दिया जाता है उनका बायोबिलिटी किस अदर रूट से आपका कंपेयर किया जाता है? तो वो आपका आईवी है, इंट्रावेनस रूट से। जो ये नॉन फार्मा का क्वेश्चन आपका खेजरी ट्री मूवमेंट बाई, ये जो आपका मूवमेंट था राजस्थान में, तो इसने किसके द्वारा लेड किया गया था? वो अमृता देवी बिश्नोई थे, उनके द्वारा। स्टडी ऑफ पॉइजनस इफेक्ट ऑफ ड्रग टॉक्सिकोलॉजी की स्टडी, आप जो इफेक्ट ड्रग की जो एडवर्स इफेक्ट और पॉइजनस इफेक्ट होता है तो टॉक्सिकोलॉजी के अंदर उसको किया जाता है स्टडी। इंस्पिंक्चर को लेके क्वेश्चन पूछा गया था, जो आपके स्टमक और इंटेस्टाइन के रीजन में होता है, जो एसिड के बैक फ्लो को रोकता है और साथ साथ फूड के बैक फ्लो को रोकता है। तो जो पाइलोरिक स्पिंक्चर होता है वो फूड के बैक फ्लो को रोकता है, और ये आपका लोअर इसोफिगल स्पिंक्चर होता है जो एसिड के बैक फ्लो को रोकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन था आपका नॉट अ लिक्विड डोजेस फॉर्म, ऑप्शंस दिए गए थे अलग अलग, उसमें पूछा गया था विच इज़ नॉट लिक्विड डोजेस फॉर्म, तो आपका टैबलेट। ठीक है, पद्म विभूषण आपके 2025 में फॉर लिटरेचर एंड एजुकेशन के लिए, लिटरेचर एजुकेशन के लिए किसको मिला? तो वो आपके थे MT वासुदेवन नायर को मिला था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका चाइल्ड प्रूफ पैकेजिंग रेगुलेटेड बाई, तो पॉइजन प्रिवेंशन पैकेजिंग एक्ट के द्वारा आपका चाइल्ड पैकेजिंग आपका रेगुलेट किया जाता है।
ये नॉन फार्मा रीजनिंग वगैरह का आपका ये क्वेश्चन है कि एक पर्सन की सैलरी आपकी 8,680 रुपये पर मंथ है, जिसमें से वो 65% बचा लेता है अपनी सैलरी का, तो उसका मंथली का खर्चा कितना आता है। तो ऑप्शन जो आंसर था उसका 3038 रुपीज़ वो बचाता है मंथली एक्सपेंडिचर के लिए। एक क्वेश्चन आपका पेरेंटल के पैकेजिंग, जो पेरेंटल्स प्रोडक्ट्स होते हैं उसके पैकेजिंग के ऊपर आया था। एक्सटर्नल नेज़ल इस जो आपका स्केलेटन उसको क्या बोलते हैं, क्या था, तो नेज़ल बोन एंड कार्टिलेज के थ्रू, अलग अलग ऑप्शन इसमें क्लियर नहीं। एक क्वेश्चन आपका था दिया हुआ था बॉक्सर फ्रैक्चर, ठीक है, बॉक्सर फ्रैक्चर किसको कहते हैं, बॉक्सर फ्रैक्चर। तो बॉक्सर फ्रैक्चर मेनली जो आपके हैंड में मेटाकार्पल्स होते हैं उसके लिए था। इसमें अलग अलग ऑप्शन था, फेशियल बोन्स थे, ठीक है, आपके नोज बोन वगैरह का था, और मेटाकार्पल्स जो आपके होते हैं वो आपके बॉक्सर फ्रैक्चर्स कहलाते हैं जो इफेक्ट होते हैं। SSRI इज़ नॉट गिवन विद, जो आपके सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स होते हैं सेलेक्टिव, उसको माओ इनहिबिटर्स के साथ नहीं दिया जाता। एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस जॉइंट, जो आपके सूचर्स प्रेजेंट होते हैं स्कल के अंदर जो आपके इमूवेबल होते हैं, जो नहीं मूव कर सकते, तो वो, ठीक है। एंटी कोलिनस्टेरेज का यूज़ पूछा गया था, तो वो एसिटाइल कोलिन के लेवल को बढ़ाता है, जैसे अल्जाइमर और माइस्थानिया ग्रेविस के कंडीशंस के अंदर, ठीक है। जाइलम फ्लोएम का फंक्शन, कौन सा फंक्शन नहीं होता, तो वो आपका था स्टोरेज ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। आपके जाइलम फ्लोएम स्टोरेज ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट नहीं करते। बोरिक एसिड गिव रेड कलर विथ विच रिएजेंट, ठीक है, कौन से रिएजेंट के साथ बोरिक एसिड रेड कलर आपका देता है आइडेंटिफिकेशन में, तो करक्यूमिन आपका ऑप्शन करेक्ट था। डी जनरेशन ऑफ माइलिन सीथ इन मसल एंड ब्रेन, कौन से कंडीशन के अंदर, कौन से डिजीज़ के अंदर आपके मसल और ब्रेन के अंदर जो माइलिन सीथ होता है वो डिजनरेट होता है, तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर, ठीक है। डोजेस फॉर्म नॉट गिवन ओरली, कौन सा डोज फॉर्म ओरली नहीं दिया जाता, यहाँ पे टैबलेट था, सिरप था, इमल्सन था, ठीक है, तो सपोजिटरी आपका करेक्ट आंसर था उस चारों में से। कैप्सूल के साइज़ पे ये आपके थर्ड सेट में दोनों ही क्वेश्चन आपके कि स्मॉलर साइज़ कौन सा था उसका, और लार्जर साइज़ आपका कैप्सूल का कौन सा था, ठीक है। तो स्मॉलर आपका पता है 5th नंबर का होता है, और इस लार्जर आपका 000। मायोसिस के आपके जो प्रोसेस है एंड में डॉटर सेल का फॉर्मेशन कितना होता है, तो 4 आपका ऑप्शन है, ठीक है। प्राइमरी एक्शन ऑफ ड्रग्स ऑन ह्यूमन, जो हम लोग दवा खाते हैं उसका क्या आपका इंटेंशन होता है, तो आपको मॉड्यूलेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शन, आपके फिजियोलॉजिकल फंक्शन का मॉड्यूलेशन करना। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में MFR का फुल फॉर्म मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड, ठीक है। नेम गिवन टू ड्रग्स बाय द मैन्युफैक्चरर, जो मैन्युफैक्चरर आपका दवा बनाता है वो ड्रग को क्या नाम देते हैं जो करते, तो उसका नाम होता है, जो करते हैं उसको नाम बोला जाता है प्रोप्राइटरी नेम्स। वॉल्व्स ऑफ इंटेस्टाइन के ऊपर था, तो इलियोसिकल वॉल्व, एनल वॉल्व आपके थे अलग अलग, इंटेस्टाइन के वॉल्व्स का पूछा गया था, ठीक है। क्लास ऑफ SSRI, जो आपके सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स होते हैं, कौन सी क्लास के ड्रग्स होते हैं, तो ये आपके एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं। नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, सबको पता है प्रोपेनानॉल आपके जो होते हैं नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स होते हैं। आपके चाई स्क्वायर टेस्ट आपका किस लिए यूज़ किया जाता है, वो कैटेगरी डेटा को एनालाइज करने के लिए आपका यूज़ किया जाता है, जो क्वालिटेटिव होते हैं, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस इन हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस सी के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस क्या था, तो ये आपका सोफोसोवीर आपके ड्रग, जो कि हेपेटाइटिस सी में दिया जाता है। स्केड्यूल एक्स का एक क्वेश्चन था कि किस आपका जो ड्रग्स था उसमें दिया हुआ था कि आपके बैन और नारकोटिक साइकोट्रोपिक ड्रग्स आपके किस स्केड्यूल के अंदर आते हैं, तो स्केड्यूल एक्स के अंदर। GMR का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो गुड मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड आपका GMR का फुल फॉर्म होता है। टामसुलोसिन आपके कौन सी कैटेगरी की ड्रग थी, तो अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकर आपकी होते हैं टामसुलोसिन। साइज़ 1 कैप्सूल की कैपेसिटी पूछी गई थी, कैप्सूल के 2-3 क्वेश्चन आपके थे जिसमें 0.5 ml आपकी कैपेसिटी होती है, फिलिंग कैपेसिटी। फार्माकोविजिलेंस डील्स विद, स्टडी ऑफ फार्माकोविजिलेंस क्या कहता है, सेफ्टी ऑफ मेडिसिन आफ्टर मार्केटिंग, आपके जो प्रोडक्ट्स मार्केट में पहुंच जाते हैं उसके बाद वो ड्रग की सेफ्टी वगैरह करती है स्टडी। गैस क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेस कौन सा है होता है, तो गैस, ठीक है। GAC आपके फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी अफेयर्स के अंदर GAC का फुल फॉर्म, तो आपका जनरल एडवाइजरी कमेटी होते हैं वो, ठीक है। हेस लॉ पूछा गया था कि हेस लॉ क्या डिफाइन करता है, तो इंथैल्पी चेंज फॉर ओवरऑल प्रोसेस। कार्टिलेज इज फाउंड इन नोज एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, कौन सा कार्टिलेज आपके नोज एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाया जाता है, तो हाइलिन कार्टिलेज। अल्फा 1 एड्रेनर्जिक ब्लॉकर इन BPH, ठीक है, बेनिंग पोस्ट्रेट आपके हाइपरप्लेजिया में, तो टामसुलोसिन आपके यूज़ किया जाता है। GCAP का फुल फॉर्म पूछा गया था, गुड क्लिनिकल असेसमेंट प्रैक्टिस। एस इनहिबिटर का एग्जाम्पल पूछा गया था, तो एनालाप्रिल। देख सकते हो कि फार्माकोलॉजिकल से ड्रग से क्लासिफिकेशन बहुत सारे पूछे गए थे, क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट था, हाइपरटेंशन से कई क्वेश्चन है। एक और उसी से एलाइनामेन आपके कौन सी कैटेगरी का था, एग्जाम्पल पूछा गया था उसका, तो टर्बिनाफाइन आपका था ड्रग।
मेटल आयन इंडिकेटर्स किस में यूज़ होते हैं, कौन से टाइट्रेशन में, कॉम्प्लेक्सीमेट्री टाइट्रेशन। कमेंट करिएगा इसका आंसर क्या। MIC इंडिकेट जो आपका था मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन क्या करता है, लो कंसंट्रेशन टू इनहिबिट ग्रोथ। ग्रोथ हार्मोन रिलीज कहाँ से होता है, तो पता है सबको, पिट्यूटरी ग्लैंड से। एस्पिरिन मोड ऑफ एक्शन, एस्पिरिन का मोड ऑफ एक्शन पूछा था एज एंटी प्लेटलेट क्या करके या फिर उस चीज़ के लिए, तो इरिवर्सिबल कॉक्स इनहिबिटर्स आपके ये होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर एट डिट्रिशन मसल, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर डिट्रिशन मसल पे होता है जो कॉन्ट्रेक्शन कॉज करते हैं, तो नॉन एडिया नॉन एपिनेफ्रिन होते हैं। टाइप्स ऑफ लेप्रोसी आपका पूछा गया था, लेप्रोसी का टाइप पूछा गया था, उसमें ऑप्शन थे 3 4 5 6 2, हाँ 2 3 4 6, तो इसमें 3 भी था ऑप्शन होता और 2, इसमें क्लासीफाई नहीं किया गया था, एग्जैक्ट स्पेसिफिक नहीं था कि बैक्टीरियल लोड के ऊपर अगर उसका था क्लासिफिकेशन तो वो 2 तरह के होते हैं, ठीक है, और क्लिनिकल और इम्यूनोलॉजिकल टाइप के बेस पे होता है तो वो 3 तरह के होते हैं, ठीक। तो वो चीज़ें था, तो 3 ऑप्शन ऐसे आपका सही होना चाहिए अगर देखा जाए तो। माइक्रो इनकैप्सुलेशन का फेज़ कितने होते हैं, 2 आपके कोर एंड सेल फेज़ में आपका बनता है। आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर CCB इन हाइपरटेंशन, एक और आपके ड्रग जो फार्माकोलॉजी से एम्लोडिपिन। एनाफाइलेक्सिस कौन से टाइप का हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होता है, टाइप 1 2 3 4, टाइप 1 का आपका वो होता है, ठीक है। क्लोरीन बेस्ड डिसइंफेक्टेंट जो होते हैं कैसे काम करते हैं, तो प्रोटीन को डिनेचरेशन करके वो काम देखा जाता है। आपके डेंट्रीफाइसिस का एग्जाम्पल पूछा गया था उसमें कि कौन सा है, टूथपेस्ट जेल या पाउडर, ये आपके होते हैं जो डेंट्रीफाइसिस होते हैं। और एक और था कि फर्स्ट प्योर एल्केलॉइड जो एक्सट्रैक्ट किया गया था क्या था, मॉर्फिन, ठीक है, क्विनीन एट्रोपिन ये सब एग्जाम्पल दिए हुए थे, मॉर्फिन आपका था। एक था नॉन फार्मा क्वेश्चन, बेस्ट एशियन फिल्म अवार्ड 25 में इंडियन को किसको मिला गया था, तो वो था ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ठीक है, ऑल वी इमेजिन एज लाइट तो आपकी फिल्म थी, बेस्ट एशियन फिल्म अवार्ड मिला था। 76 था GPM, आपके गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस में जो आपके ग्रेड होते हैं, ठीक है, तो सीलिंग एंड फिलिंग के लिए कौन से ग्रेड का था, ABCD, और ग्रेड A आपका होता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपका नॉन फार्मा का था, उसका आंसर कमेंट करिएगा आप लोग कि एक था ऑप्शन क्वेश्चन था कि 7.045, ठीक है, 7.045 इसका राउंड ऑफ क्या होगा, ये अगर इसको राउंड ऑफ करेंगे, हम राउंड करेंगे राउंड फिगर में लिखने के, तो क्या लिखा जाएगा। ऑप्शन आपके 7.5 था, 7.05 था, 7.4 था और 7.04 था, तो ऑप्शन इसका बताइए क्या करेक्ट होगा कि राउंड ऑफ करेंगे 7.045 को तो कैसे लिखा जाएगा। अब बात करते हैं कि इसका आंसर की कब तक आएगा, एग्जैक्ट आंसर की हमारे पास कब तक आ सकता है। तो जो CBT की आपके हुए हैं रेलवे के इससे पहले, तो आप रेलवे किसी भी ऑफिशियल बोर्ड पे जब आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एक आपको दिखाई देगा एग्ज़ाम रिस्पॉन्स एंड ऑब्जेक्शन ट्रैकर, तो ये आपका जो CN03 का था 25 तारीख को आपका आया था, तो इसका जो आपका एग्ज़ाम कब हुआ था वो देख लेते हैं। और वो आपका एग्जामिनेशन हुआ था 22/4/2025 को, तो 22/4 मतलब 22 अप्रैल को आपका पेपर हुआ और 25 तारीख को आपकी आंसर की आ गई थी, 3 दिन के अंदर ही आपके आंसर की आ गई थी। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर 28 तारीख को आपका ये पेपर हुआ है तो मेनली 1 या 2 तारीख तक आपका आंसर की आ जाएगा RRB फार्मासिस्ट का, जितने भी है, क्योंकि जो प्रीवियस आपका हुआ था वो आपके 22 तारीख का पेपर था और आपके 25 तारीख को आंसर की रिलीज़ कर दिया था RRB ने, तो बहुत चांसेस है कि 1 या 2 तारीख तक आपके मई में या आपके आंसर की आ जाएगा, ठीक है। कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी आपको डाउट हो इस चीज़ से, क्वेश्चन जरूर बताइएगा, कोई अगर आंसर गलत हो तो उसका आंसर जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, व्हाट्सअप कर सकते हैं। एंड गुड लक फॉर एग्जामिनेशन एंड प्रिपरेशन, फॉलो फॉर मोर पॉजिटिव फार्मर, थैंक यू।